नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा मेष लगन से लेकर मिथुन लगन तक गुरुदेव किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। आज हम देखेंगे कर्क लगन में। जिन लोगों की पत्रिका में प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर का मतलब कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव होते हैं। दोस्तों, कर्क लगन का जातक थोड़ा भावुक प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि भावना प्रधान लग्न है, चंद्रमा का लगन है, तो भावुक प्रवृत्ति का ऐसा व्यक्ति होता है। तो इस लगन में गुरुदेव 12 भावों में जहां बैठेंगे तो अपना किस प्रकार का फल देंगे, ये आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, गुरुदेव शिक्षा के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, संतान के कारक हैं, बड़े भाई के कारक हैं, जितने भी शुभ काम हैं, दान पुण्य, इन सब चीज़ों के कारक हैं, वृद्धि के कारक हैं, एक्सपेंशन के कारक हैं। गुरुदेव अपनी दशा में अगर शुभ स्थिति में हों तो जब ये देते हैं तो बड़ा देते हैं, लेकिन अगर कहीं अशुभ स्थिति में है तो अगर ये आपसे कुछ छीनेंगे भी, आपको कुछ नुकसान भी पहुंचाएंगे, तो वो छोटा। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति को बहुत शुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये नुकसान भी बहुत बड़ा नहीं करते। दोस्तों, इनकी 2 राशियां हैं, 9 नंबर धनु राशि और 12 नंबर मीन राशि। वहीं ये 4 नंबर राशि कर्क राशि में उच्च के होते हैं और 10 नंबर मकर राशि में ये नीच के होते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, ये सिर्फ 5 डिग्री तक ही उच्च के या नीच के होते हैं। 5 डिग्री से अगर ऊपर हैं तो सामान्य स्थिति। 3 गुरुदेव को दृष्टियां मिली हुई हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। जहां भी ये बैठेंगे, कुंडली के किसी भाव में बैठेंगे, वहां से आप 5 घर आगे गिन लीजिए, 7 घर आगे गिन लीजिए और 9 घर आगे गिन लीजिए, वहां पर इनकी दृष्टि होंगी। जैसे ये लग्न में मानिए है तो 5 घर आगे पंचम में, 7 घर आगे सप्तम में और 9 घर आगे नवम में, इन भावों में इनकी दृष्टि होगी। तो कहीं भी हो उनसे 5 घर आगे, 7 घर आगे और 9 घर आगे आप गिन लीजिए। अब दोस्तों, गुरुदेव अगर लगन में ही बैठे हों, ये अपनी उच्च राशि में बैठे होंगे, अगर 5 डिग्री से ऊपर भी हैं तो कहीं उच्च के ही जाएंगे, लेकिन उच्च का फल 5 डिग्री तक ही होता है। उसके बाद तो फिर ये चंद्रदेव की राशि में बैठे हुए हैं, जो कि गुरुदेव के परम मित्र हैं। तो अपने परम मित्र की राशि में बैठकर गुरुदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। दोस्तों, इस लगन में गुरुदेव को एक तो 6ठा स्थान मिला हुआ है, जो कि त्रिक भाव है, खराब भाव है, और एक बहुत शुभ स्थान मिला हुआ है, जो कि भाग्य स्थान है और बहुत शुभ स्थान है। तो बहुत शुभ स्थान गुरुदेव को मिले होने की वजह से ये इस लग्न में कारक होते हैं। दोस्तों, इस भाव का स्वामी, पत्रिका कोई भी हो, लग्न कोई भी हो, इस भाव का स्वामी कुंडली के किसी भी भाव में जाके बैठेगा तो उस भाव में वृद्धि कर देगा। वो भाव जिन चीजों का कारक भाव है, उन चीजों में वृद्धि हो जाएगी। मानिए इस भाव का स्वामी, जैसे इस लग्न में गुरुदेव होते हैं, और मानिए वो द्वितीय में जाके बैठ गए, जो कि धन भाव है, तो धन की वृद्धि कर देंगे। लगन में बैठ गए तो आपके व्यक्तित्व की वृद्धि कर देंगे, व्यक्तित्व तो आपका अभूतपूर्व हो जाएगा। मानिए पराक्रम में जाके बैठ गए तो पराक्रम की वृद्धि कर देंगे, व्यक्ति बेहद पराक्रमी होगा। तो इसी प्रकार इस लग्न में तो गुरुदेव हैं, लेकिन लग्न कोई भी हो, यहां कोई भी राशि हो, उस राशि का स्वामी कुंडली के किसी भी भाव में बैठेगा तो उस भाव में वृद्धि कर देगा। तो बहुत शुभ भाव है ये, इसलिए गुरुदेव इस लगन में कारक हैं। अब लगन में अगर बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है बहुत शुभ परिणाम देंगे। अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, व्यक्ति ज्ञानवान होगा, शिक्षा दीक्षा व्यक्ति की बहुत अच्छी होगी, पंचम दृष्टि संतान भाव पर होगी, संतान ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी होगी, शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी होगी। अपने शिक्षा के द्वारा जो भी उसने ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान के द्वारा
व्यक्ति हर सुख हासिल करने वाला होता है, उस शिक्षा के माध्यम से धन भी प्राप्त करने वाला होता है। सप्तम दृष्टि पत्नी के स्थान पर होगी, पार्टनरशिप के स्थान पर होगी। पार्टनरशिप से फायदा, पति पत्नी में सामंजस्य बहुत अच्छा, ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी पति का साथ निभाने वाली होती हैं, तो पति पत्नी में सामंजस्य बहुत अच्छा रहता है। भाग्य स्थान पर दृष्टि, भाग्य ऐसे व्यक्ति का आजीवन उसका साथ देता है, और जब जीवन में भाग्य साथ दे तो आप क्या प्राप्त नहीं कर सकते। तो बहुत शुभ परिणाम लग्न में बैठकर गुरुदेव देंगे। वहीं गुरुदेव अगर द्वितीय में हैं, वही धन भाव का, भाग्य भाव का स्वामी धन भाव में जाके बैठ जाए, ये वैसे भी महालक्ष्मी योग है, तो बहुत शुभ परिणाम। धन ऐसे व्यक्ति पे कभी कोई कमी रहने वाली नहीं है। कुटुंब से सामंजस्य अच्छा रहेगा, वाणी ऐसे व्यक्ति की अच्छी रहेगी, तो बहुत शुभ परिणाम यहाँ से बैठकर भाग्य भाव के स्वामी होके धन भाव में बैठकर व्यक्ति को गुरुदेव देंगे। यहाँ से पंचम दृष्टि छठे स्थान पर होगी, अपने ही घर पर होगी, जो कि रोग, शत्रु और ऋण का है। इन चीज़ों से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, ना ही रोग व्यक्ति का कुछ बिगाड़ सकता, ना ही शत्रु कुछ बिगाड़ सकता। अगर व्यक्ति ऋण में है तो डरने की आवश्यकता नहीं, गुरुदेव ऋण से मुक्ति दिला ही देंगे। वहीं सप्तम दृष्टि अष्टम पर होगी, अष्टम पर दृष्टि होने की वजह से व्यक्ति की आयु अच्छी कर देंगे, व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, पैतृक संपत्ति व्यक्ति को प्राप्त होगी। वहीं नवम दृष्टि दशम भाव पर होगी, जो कि कर्म स्थान है, तो व्यक्ति का कामकाज बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार अगर है तो व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। तो 2 नंबर में बैठकर भी ये 5 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, जो कि सिंह, 5 नंबर का मतलब सिंह राशि, जो कि सूर्यदेव की राशि है। तो सूर्यदेव की राशि में बैठकर गुरुदेव अपने मित्र की राशि में बैठकर बहुत शुभ परिणाम देंगे। हर प्रकार का सुख इनकी दशा महादशा में व्यक्ति को प्राप्त होगा। दोस्तों, गुरुदेव दूसरे में, 5वें में, 7वें में और 11वें में, इन 4 भावों में अगर अकेले बैठे होते हैं तो भाव नाश करते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर इन भावों में गुरुदेव हैं अकेले तो उस भाव का नाश करेंगे। अब मानिए धन भाव में अकेले हैं, तो ऐसे व्यक्ति पर धन इकट्ठा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये हर कुंडली में लागू नहीं होता। किन्हीं वजहों से ऐसा भी देखा गया है कि गुरुदेव अकेले हैं लेकिन परिणाम बहुत शुभ हैं। तो जब तक कुंडली का विश्लेषण ना हो, इस बात को वीडियो में समझाना इतना आसान नहीं है कि भावनाश किन परिस्थितियों में करेंगे। लेकिन अगर कहीं भावनाश भी कर रहे होंगे तो उनकी दृष्टियां जहां भी होंगी, अपने भाव में बैठ के, मानिए उस भाव का नाश किया इन्होंने, उस भाव के फल नहीं मिल रहे, लेकिन दृष्टि इनकी जहां भी होगी वो शुभ होगी। दृष्टि का फल हमेशा गुरुदेव अच्छा ही देंगे। वहीं गुरुदेव अगर तीसरे भाव में है, तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, यहाँ 6 नंबर का मतलब कन्या राशि, बुधदेव की राशि है। गुरुदेव और बुधदेव में मित्रता नहीं है, तो इसलिए ये जरूर देख लें कि तात्कालिक मित्रता कैसी बन रही है। अगर तात्कालिक मित्रता में है बुधदेव तो यहाँ भी परिणाम बहुत शुभ होंगे। व्यक्ति पराक्रमी होगा, छोटे भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा होगा। यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि सप्तम पर होगी, दाम्पत्य को ये बचाने का काम करेंगे। छोटा मोटा मनमुटाव दाम्पत्य में हो सकता है, लेकिन दाम्पत्य टूटेगा नहीं अगर गुरुदेव की दृष्टि है तो ये दाम्पत्य को बचाने का काम करेंगे, पार्टनरशिप को बचाने का काम करेंगे, व्यापार में उन्नति ही दिलवाएंगे। तो पंचम दृष्टि से गुरुदेव फायदा ही करेंगे। सप्तम दृष्टि अपने ही घर पर होगी, भाग्य स्थान पर होगी, तो व्यक्ति का भाग्य बहुत साथ देगा अगर मित्रता में है तो। अगर मित्रता में नहीं है तो कुछ कमी जरूर आएगी। मतलब मान के चलिए कि 20-25% की कमी अगर मित्रता में नहीं है तो इन प्रभावों में होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरुदेव यहां बैठकर फल नहीं देंगे। वहीं इनकी नवम दृष्टि एकादश पर होगी, जो कि कर्म स्थान, आय का स्थान है, इच्छा पूर्ति का स्थान है। तो आय ऐसे व्यक्ति की अच्छी बनी रहेगी,
इच्छाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहनों को सहयोग प्राप्त होगा, साथ में मित्रों से सामंजस्य व्यक्ति का इनकी दशा महादशा में बना रहता है। वहीं गुरुदेव अगर चौथे भाव में है, चौथा भाव जो कि माता का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, भूमि भवन वाहन इन चीज़ों का भाव है। वहीं 7 नंबर का मतलब तुला राशि, इसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव और गुरुदेव में मित्रता नहीं है, जबकि ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी होगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग जो होगा उसके फल जरूर मिलेंगे, लेकिन फिर भी तात्कालिक मित्रता भी देख लें, अगर बन रही है तो परिणाम बहुत ज़्यादा शुभ, वरना वही परिणामों में कुछ कमी होगी। मित्रता में अगर आ रहे हैं तो 100% फल मिलेंगे, बहुत शुभ फल मिलेंगे, क्योंकि एक केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है। फिर माता से सामंजस्य अच्छा, भूमि भवन वाहन इन सब चीज़ों की प्राप्ति व्यक्ति को अपनी दशा महादशा में गुरुदेव करा देंगे। यहाँ से पंचम दृष्टि अष्टम पर होगी, वही व्यक्ति आध्यात्मिक होगा और अपनी महादशा में छोटी मोटी रुकावटें जरूर हो सकती हैं, लेकिन काम संपन्न होंगे। व्यक्ति की आयु अच्छी होगी। सप्तम दृष्टि दशम पर होगी, जो कि कर्म स्थान है। यहाँ से बैठ के व्यक्ति का कामकाज बहुत अच्छा होगा। व्यापार है तो व्यापार अच्छा, नौकरी में है अगर व्यक्ति तो नौकरी में भी अच्छा पद प्राप्त करेगा। नवम दृष्टि द्वादश पर होगी, जो कि खर्चों का स्थान है। तो अपनी दशा महादशा में व्यक्ति के खर्चे भी शुभ कामों में ही होंगे, बिना बात की चीज़ों में खर्चा नहीं होगा, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि है। दोस्तों, गुरुदेव की दृष्टि जहाँ भी होती है उन भावों को ये हमेशा शुभ कर देते हैं। तो व्यक्ति के खर्चे भी अच्छे मद में ही होंगे, तो बहुत ज़्यादा खर्चों से डरने की आवश्यकता नहीं है। वहीं गुरुदेव अगर पंचम में है, पंचम में गुरुदेव क्योंकि अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं, तो बहुत शुभ परिणाम। 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि, जो कि मंगलदेव की राशि है, गुरुदेव के परम मित्र हैं, तो यहाँ बहुत शुभ परिणाम देंगे। ये भाव शिक्षा का है, संतान का है, तो ऐसे व्यक्ति को संतान अच्छी प्राप्त होगी। संतान व्यक्ति का नाम रोशन करने वाली होगी, साथ में शिक्षा दीक्षा व्यक्ति की बहुत अच्छी होगी। तो इन चीज़ों में गुरुदेव यहाँ पे बहुत अच्छा फल देंगे। साथ में इनकी पंचम दृष्टि नवम पर होगी, अपने ही घर पर होगी। व्यक्ति भाग्यशाली होगा, भाग्य का व्यक्ति को भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और अपनी भाग्य की बदौलत हर सुख हासिल करेगा। सप्तम दृष्टि एकादश पर होगी, जो कि इच्छा पूर्ति का स्थान है, आय का स्थान है। तो व्यक्ति की आय अच्छी रहेगी, व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा रहेगा, तो बहुत शुभ परिणाम। नवम दृष्टि लगन पर होगी, तो लगन पर दृष्टि होके गुरुदेव व्यक्ति का व्यक्तित्व अपनी दशा महादशा में बहुत अभूतपूर्व कर देंगे। व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा व्यक्ति का, व्यक्ति जहाँ जाएगा लोग उसे देखेंगे, साथ में उसे सुनना पसंद करेंगे। तो व्यक्तित्व को ये बहुत अच्छा बना देते हैं अपनी दशा महादशा में, खासतौर से पंचम जैसे भाव में बैठकर, जो कि बहुत शुभ स्थान है और वैसे भी अति विशिष्ट कारक गुरुदेव यहाँ बैठकर होते हैं। तो बहुत शुभ परिणाम पंचम में बैठकर देंगे। वहीं गुरुदेव अगर छठे भाव में है, यहाँ 9 नंबर का मतलब धनु राशि गुरुदेव की अपनी राशि है, जबकि ये त्रिक भाव है, लेकिन यहाँ पर अगर गुरुदेव बैठेंगे इस लग्न में, तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति हो जाएगी। अगर चंद्रदेव कहीं अच्छी स्थिति में हुए तो फिर, क्योंकि ये भाव रोग शत्रु और ऋण का है, इन चीज़ों में गुरुदेव यहाँ बैठकर सफलता दिलाएंगे। यहाँ से पंचम दृष्टि दशम पर होगी, व्यक्ति का कामकाज अच्छा, कर्म स्थान है, तो व्यक्ति का कामकाज इनकी दशा महादशा में अच्छा रहेगा। सप्तम दृष्टि व्यय स्थान पर होगी, वही अपनी दृष्टि से व्यक्ति के खर्चे अच्छे कामों में होंगे, खर्चों से डरने की आवश्यकता नहीं है। साथ में यहाँ से नवम दृष्टि धन भाव पर होगी, द्वितीय पर होगी, तो व्यक्ति पे धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अपने कुटुंबजनों से व्यक्ति का सामंजस्य अच्छा रहेगा, तो बहुत शुभ परिणाम फिर यहाँ बैठकर भी गुरुदेव देंगे। दोस्तों, वहीं गुरुदेव अगर सप्तम में है, सप्तम भाव जो कि पत्नी का भाव है,
पार्टनरशिप का भाव है। यहां पर क्योंकि ये अपनी नीच राशि में हो जाएंगे, 10 नंबर का मतलब मकर राशि जिसमें ये नीच के होते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये 5 डिग्री तक ही नीच के होते हैं। अगर कहीं इनका नीच भंग हो जाए तो फिर डरने की आवश्यकता नहीं, फिर पति पत्नी में सामंजस्य अच्छा, पार्टनरशिप से व्यक्ति को लाभ होता है। अगर शनिदेव इनके ऊपर कहीं से दृष्टि डाल दें या शनिदेव खुद इनके साथ में बैठ जाएं तो गुरुदेव का नीच भंग हो जाएगा। उस स्थिति में फिर ये दाम्पत्य को बचाने का काम करेंगे, पार्टनरशिप में भी व्यक्ति को लाभ होगा। यहाँ से पंचम दृष्टि इच्छा पूर्ति के स्थान पर होगी, व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होगी। सप्तम दृष्टि लगन पर होगी, वही व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा कर देंगे गुरुदेव। बल्कि तीसरे भाव पर, पराक्रम के भाव पर नवम दृष्टि होगी इनकी, तो व्यक्ति पराक्रमी होगा और अपने पराक्रम के द्वारा व्यक्ति सब सुख हासिल करने वाला होगा। छोटे भाई बहनों से ऐसे व्यक्ति का सामंजस्य अच्छा बना रहता है। तो यहां बैठकर भी गुरुदेव अगर इनका नीच भंग हो जाए तो फिर ये अच्छा ही परिणाम देंगे। नीच अगर भंग नहीं भी हो रहा तो अगर ये शनिदेव से तात्कालिक मित्रता में आ जाते हैं, क्योंकि वैसे गुरुदेव और शनिदेव सम हैं, ना शत्रु हैं ना मित्र हैं, लेकिन अगर तात्कालिक मित्रता में आ जाते हैं तो फिर ये परम मित्र हो जाएंगे और उस स्थिति में भी गुरुदेव यहाँ अच्छा ही परिणाम देंगे। लेकिन अगर तात्कालिक मित्रता में नहीं आ रहे और नीच भंग नहीं हो रहा, फिर गुरुदेव दाम्पत्य को तोड़ने का काम कर देंगे, दाम्पत्य में बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा कर देंगे। अगर व्यक्ति पार्टनरशिप का काम कर रहा है तो उसमें भी व्यक्ति को लाभ प्राप्त नहीं होगा। वहीं गुरुदेव अगर अष्टम में है, अष्टम भाव में 11 नंबर की राशि है, 11 नंबर की राशि का मतलब कुंभ राशि, ये भी शनिदेव की राशि है, तो वही शनिदेव से यहाँ भी मित्रता देख लें। वैसे गुरुदेव यहाँ भी बैठेंगे तो विपरीत राजयोग की स्थिति होगी। अगर विपरीत राजयोग बन रहा है तो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी, गुप्त विद्याओं में व्यक्ति का रुझान होगा। अगर गुप्त विद्याओं से संबंधित व्यक्ति काम भी करता है तो उससे व्यक्ति को लाभ होता है। तो यहाँ से पंचम दृष्टि व्यय स्थान पर होगी, वही व्यक्ति के खर्चे अच्छे कामों में होंगे। सप्तम दृष्टि द्वितीय पे होगी, व्यक्ति पे धन की कोई कमी नहीं रहेगी, धन व्यक्ति पे इनकी दशा महादशा में हमेशा अच्छी मात्रा में रहेगा। साथ में नवम दृष्टि सुखों के स्थान पर होगी, वही माता से सामंजस्य अच्छा, भूमि भवन वाहन इन सब चीज़ों का सुख व्यक्ति को अपनी दशा महादशा में गुरुदेव अष्टम में बैठकर भी प्राप्त करा देंगे। वहीं गुरुदेव अगर नवम में है, नवम भाव जो कि इनका अपना भाव है, 12 नंबर का मतलब मीन राशि, मीन राशि गुरुदेव की राशि है, तो अपने ही घर में बैठकर भाग्य स्थान में बैठकर, जो कि बहुत शुभ भाव है, गुरुदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। भाग्य की ऐसे व्यक्ति पे कभी कोई दिक्कत नहीं रहती, भाग्य व्यक्ति का हमेशा साथ देता है, पिता से सामंजस्य अच्छा बना रहता है। यहाँ से पंचम दृष्टि लगन पर होगी, व्यक्ति का व्यक्तित्व अभूतपूर्व होगा, व्यक्तित्व तो बहुत ही शुभ कर देते हैं, बहुत अच्छा कर देते हैं गुरुदेव लगन पर दृष्टि डालकर। वहीं सप्तम दृष्टि पराक्रम पर होगी, व्यक्ति पराक्रमी होगा, साथ में छोटे भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा रहेगा। अब व्यक्ति अगर भाग्यशाली है और पराक्रमी है, भाग्य के साथ व्यक्ति के पास है, व्यक्ति मेहनत करने वाला भी है, तो फिर जाहिर सी बात है क्या कुछ नहीं पालेगा। तो बहुत शुभ परिणाम। नवम दृष्टि पंचम पर होगी, वही जो कि संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, व्यक्ति की संतान अच्छी होगी, शिक्षा दीक्षा व्यक्ति की अच्छी होगी, तो बहुत शुभ परिणाम नवम में बैठकर भी गुरुदेव देंगे। वहीं गुरुदेव अगर दशम में है, दशम भाव में 1 नंबर की राशि जो कि मेष राशि है, मंगलदेव की राशि है और गुरुदेव के मित्र की राशि है, तो यहाँ भी ये केंद्र त्रिकोण राजयोग होगा, ये भी बहुत शुभ स्थिति होती है। तो यहाँ भी दशम में भी गुरुदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे, व्यक्ति के कामकाज में बहुत सफलता प्राप्त होगी। वही अगर व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो व्यापार में भी बहुत उच्च कोटि का व्यापार, अगर व्यक्ति नौकरी में है तो बहुत उच्च पद पे व्यक्ति होगा, तो बहुत शुभ परिणाम यहाँ भी बैठकर गुरुदेव देंगे। यहाँ से पंचम दृष्टि धन भाव पर, धन की व्यक्ति पे कोई कमी नहीं,
कुटुंबजनों से सामंजस्य अच्छा, वाणी व्यक्ति की अच्छी। सप्तम दृष्टि सुखों के भाव पर होगी, व्यक्ति को हर प्रकार का सुख गुरुदेव यहाँ बैठकर अपनी दशा महादशा में दिला देंगे। यहाँ से नवम दृष्टि रोग, शत्रु और ऋण के भाव पर, फिर इनकी दशा महादशा में इन तीनों चीज़ों से, रोग से, शत्रु से और ऋण से बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव इन तीनों चीज़ों में व्यक्ति को बचाने का ही काम करेंगे। वहीं गुरुदेव अगर एकादश में है, एकादश भाव जो कि आय का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, यहाँ 2 नंबर की राशि है। 2 नंबर की राशि का मतलब वृषभ राशि, जो कि शुक्रदेव की राशि है, और गुरुदेव और शुक्रदेव में मित्रता नहीं है। तो अगर ये जरूर देख लें कि शुक्रदेव से अगर तात्कालिक मित्रता गुरुदेव की बन रही है, मतलब शुक्रदेव 3 घर पीछे और 3 घर आगे कहीं हैं, तो फिर परिणाम यहाँ भी बैठकर गुरुदेव बहुत शुभ देंगे। इच्छाओं की पूर्ति कराएंगे, आय व्यक्ति की अच्छी बनी रहेगी, बड़े भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा रहेगा, मित्रों का सहयोग व्यक्ति को हमेशा प्राप्त होता रहेगा। लेकिन अगर तात्कालिक मित्रता नहीं बन रही तो व्यक्ति को आय में दिक्कत होती है, आय की स्थिति उतार चढ़ाव वाली रहती है, बड़े भाई बहनों से भी व्यक्ति का मनमुटाव हो जाता है, मित्रों का भी सहयोग व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता। लेकिन अगर तात्कालिक मित्रता में है तो इनकी सप्तम दृष्टि पंचम पर होगी, बल्कि पंचम दृष्टि पराक्रम पर होगी तो व्यक्ति पराक्रमी होगा। सप्तम दृष्टि पंचम पर होगी, वही संतान का सुख, शिक्षा का सुख। और नवम दृष्टि पत्नी के भाव पर होगी तो वही पति पत्नी में सामंजस्य अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में अगर व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो पार्टनरशिप से भी फायदा होगा। लेकिन अगर तात्कालिक मित्रता नहीं बन रही तो दाम्पत्य में गुरुदेव दिक्कत दे देंगे, मन मुटाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। व्यक्ति पार्टनरशिप से कोई काम कर रहा है तो उसमें भी फिर समस्याएं होती हैं। तो तात्कालिक मित्रता गुरुदेव की यहाँ जरूर देख लें, अगर बन रही है तो परिणाम बहुत शुभ होंगे। वहीं गुरुदेव अगर द्वादश में है, 12वें भाव में है, 12वां भाव जो कि खर्चों का भाव है, यहाँ 3 नंबर की राशि मिथुन राशि जो कि बुधदेव की राशि है, तो बुधदेव और गुरुदेव में शत्रुता है, मित्रता नहीं है। तो अगर मित्रता तात्कालिक बन जाए तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मित्रता नहीं बन रही फिर अनावश्यक चीज़ों में गुरुदेव यहाँ बैठकर व्यय करा देंगे, अनावश्यक चीज़ों में व्यक्ति का व्यय होगा। साथ में इनकी पंचम दृष्टि सुखों के भाव पर होगी तो सुखों में भी व्यक्ति को बड़ी मुश्किल से सुख प्राप्त होते हैं। इनकी दशा महादशा में किसी न किसी प्रकार की समस्या बनी रहती है, जबकि यहाँ विपरीत राजयोग की भी स्थिति है। विपरीत राजयोग की अगर स्थिति पूरी तरह से बन रही है तो इन चीज़ों में कमी होगी। लेकिन भूमि, भवन, वाहन, इन चीज़ों की प्राप्ति में व्यक्ति को संघर्ष ही करना पड़ता है, चाहे विपरीत राजयोग की स्थिति बन रही है चाहे नहीं बन रही। लेकिन अगर बन रही है तो समस्याएं थोड़ी कम, और अगर नहीं बन रही तो समस्याएं ज़्यादा। एक ये भाव है जहां मेरे अपने अनुभव से गुरुदेव अच्छा परिणाम नहीं देते। यहां से सप्तम दृष्टि रोग, शत्रु और ऋण पे, तो गुरुदेव यहां बैठकर व्यक्ति को रोग भी दे सकते हैं। वही पेट के संबंधित, पेट से संबंधित, पेट में कोई भी दिक्कत हो तो व्यक्ति को तुरंत उपचार कराना चाहिए। पेट के रोग को गुरुदेव अगर यहाँ पर हैं, लग्न कोई भी हो, तो फिर पेट के रोग को हल्का नहीं लेना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से परामर्श करके उसका उपचार कराना चाहिए। साथ में वही जैसा ये ऋण का भी स्थान है तो व्यक्ति को ऋण भी सोच समझ कर लेना चाहिए। अगर अनावश्यक रूप से ऋण लिया तो गुरुदेव यहाँ पर फंसाने का काम कर देंगे। तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, गुरुदेव अगर कहीं भी कुंडली में किसी भाव में भी अपनी दशा महादशा में शुभ परिणाम नहीं दे रहे तो गुरुदेव से संबंधित जो उपाय होते हैं वो व्यक्ति को जरूर करने चाहिए। जैसे इनकी दशा महादशा में मंदिर नियमित रूप से जाना चाहिए, खासतौर से गुरुवार के दिन व्यक्ति मंदिर जरूर जाए। साथ में केसर का तिलक इनकी दशा महादशा में व्यक्ति को जरूर लगाना चाहिए। केसर का तिलक लगाने से भी गुरुदेव प्रसन्न होते हैं।
कोई भी हरा वस्त्र व्यक्ति को पीला वस्त्र व्यक्ति को जरूर धारण करना चाहिए। पीला वस्त्र इनकी दशा महादशा में आप जितना पहनेंगे, कुछ नहीं तो एक रुमाल पीला व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, उससे भी गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। साथ में इनका मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। इनकी दशा महादशा में इस मंत्र का 108 बार पाठ करना चाहिए, तो भी गुरुदेव के अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।